हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2 आ रहा है। ठीक है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 यानी संख्या पद्धति का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग वीडियो दूसरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से सम संख्या क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका -4। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है -4। ऑप्शन नंबर बी क्या है 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है 3। ऑप्शन नंबर डी क्या है 1। तो चलिए उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है। चलिए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है, होती है, उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं ना कि कौन कौन सा संख्या है जो इस चार ऑप्शन में, कौन कौन सा संख्या है जो 2 से विभाजित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन है -4। देखिए -4 है ना। तो देखिए -4 बटा में 2, यानी इसको भागा देने पे क्या रहा है -2। ये 2 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे। तो हमारे पास है 2 बटा 2, ये भी कट जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ये दो संख्या जो है 3 बटा 2, ये देखिए नहीं कट रहा है, 3 बटा 2। ठीक है। यानी 3 बटा 2, ये देखिए नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं। ठीक है। यानी कि पहला ये देखिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है। और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है। इन दोनों में कट रहा है। ठीक है। इन दोनों में कट रहा है। तो चलिए देखते हैं। याद रखिएगा आपको, -4 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, तो इन दोनों में कौन होगा। तो देखिए ध्यान से एक बात याद से याद कर लीजिएगा कि हमेशा या तो प्राकृतिक संख्या की बात की जाती है या तो धनात्मक संख्या की बात की। या तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए या तो धन संख्या होना चाहिए। जो संख्या 2 से कट जाए यानी कि प्राकृतिक हो या फिर धनात्मक संख्या होता है। ऋणात्मक संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। ऋणात्मक संख्या के लिए नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हमेशा आप इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। माइनस वाला संख्या रहेगा तो आपको नहीं मान्य करना है। ठीक है। ठीक है। माइनस वाला संख्या का मान नहीं करना है, आपको धनात्मक संख्या याद करना है या तो प्राकृतिक संख्या याद कर लेना है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम संख्या क्या होती है। ठीक है। इनमें से विषम संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ प्रश्न लिखा है इनमें से विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका -1। ठीक है। -1। ऑप्शन नंबर बी क्या है 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है 4। ऑप्शन नंबर डी क्या है 3। तो विषम संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित न हो। इसमें भी धनात्मक की बात हो जाएगी, या तो प्राकृतिक की बात होगा या तो धन संख्या की बात होगी। ऋण वाली संख्या की बात नहीं होता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिए -1 ये तो ऋणात्मक है, इस तरह नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या सम विषम नहीं होता है। ठीक है। और आपके पास देखना है कि जो संख्या विषम हो, तो देखिए विषम क्या होता है, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। देखिए ऐसा कौन संख्या जो 2 से नहीं कट रहा है, तो यही एक संख्या है जो 2 से नहीं कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शून्य क्या है। शून्य क्या है आपको पता करके बताना है शून्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है सम संख्या। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विषम संख्या। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि दोनों है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोई नहीं। तो देखिए शून्य क्या होता है। तो शून्य को हम लोग क्या मान सकते हैं। तो देखिए शून्य को हम लोग क्या मानेंगे, तो शून्य को हम लोग सम संख्या मानते हैं। इसका रीजन क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये जो संख्या है 2 से कट जाए। तो देखिए 0 में अगर हम 2 का भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर भाई 0 में 3 का भी भागा देंगे तो 0 आएगा। प्रश्न तो उठेगा मन में। ठीक है। उसी तरह हम लोग एक उपाय और करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए सबसे, हमारे पास एक संख्या है 12, यानी ना 12। देखिए, सॉरी एक मिनट, क्या है 12। इसको भी ध्यान से देखिए, 2 से कट जा रहा है। इसका भी क्या आता है 6 आता है। फिर आपके मन में उठेगा कि हम भी कर सकते हैं ना कि भाई 12 को अगर हम 3 से भी काट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं ध्यान देना। आपको ये ध्यान देना है कि जो संख्या 2 से कट रहा है, बाकी किसी से कटे उससे मतलब नहीं है। आपसे ध्यान देना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है। इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो यानी कि जो संख्या 2 से कटेगा वही होता है। तो यानी कि 2 क्या हो जाएगी, सम संख्या। एक कुल नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो वो 2 से कटना चाहिए, बाकी किसी से कटे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है इसको मतलब रखना है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा। भाई मन में प्रश्न उठता है कि अंकगणित में कितने अंक होते हैं। जैसे एबीसीडी में आपके पास 26 अक्षर होते हैं ना, उसी तरह अंकगणित में कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 10। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है 100। ऑप्शन नंबर सी दिया है 9। ऑप्शन नंबर डी दिया है अनंत। तो हमारे मन में विचार उठता होगा ना कि भाई अंकगणित में कितने अंक होते होंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं अंकगणित में कितने अंक होते हैं। देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10। वो कौन कौन अंकगणित में 10 अंक होते हैं। तो देखिए आपका 0 होता है,
1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9 तक। यही 10 अंक है जिसके हिसाब से अंग्रेजी में पूरी संख्या बनती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां। देखिए इनमें से परिमेय संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है -2, ऑप्शन नंबर सी क्या है 25, ऑप्शन नंबर डी क्या है सभी। क्या सभी परिमेय संख्या है? तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए इसमें